हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैं अब आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जिससे आपके एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपके मुश्किल काम है वो आसान होंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए, हमारा पहला टिप्स किचन को ही लेके होगा। देखिए क्या होता है, इस तरह का तेल का डिब्बा रहता है। तो तेल अगर हमें इसमें डालना हो तो होता क्या है कि ये देखिए चिकना रहता है और चिकना रहने से हमारे हाथ से फिसलता रहता है और अच्छे से नहीं खुल पाता है। कभी कभार तो अगर थोड़ा बहुत इसमें तेल रहता है तो वो गिर भी जाता है। तो आपको क्या करना है, एक ले लेना है रबड़ बैंड और इसको देखिए आप इस तरह से लगा लीजिए। इससे देखिए ये होता है कि ना तो जब आप इस तरह के डब्बे को बंद करोगे तो तेल जो गिरता रहता है, लीक होता रहता है ऊपर से, तो वो भी नहीं होगा और आप आसानी से देखिए इस तरह से खोल पाओगे। तो एक छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है। तो यहाँ देखिए ये जो प्याज का चॉपर होता है, इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम प्याज चॉप करते हैं तो इसके ढक्कन के ऊपर पूरी तरह से देखिए प्याज लग जाता है और फिर हमें इसको धोना पड़ता है। इससे देखिए ऊपर का जो ये चॉपर होता है इसका ढक्कन ही मेन होता है, अगर बार बार में हम इसको धोएंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आप ले लीजिए फॉइल पेपर, एल्युमिनियम पेपर होता है वो आप ले लीजिए और एक छोटा सा बीच में होल बना दीजिए। अब देखिए आप इसको फिक्स करके अच्छे से प्याज को चॉप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे बिल्कुल भी आपका जो ढक्कन है चॉपर का वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपको बार बार में धोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लहसुन। देखिए जब भी हम लहसुन को छिलते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो देखिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक जब हम लहसुन को छिलते हैं तो इसके जो छिलके होते हैं वो छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी आप इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे बोतल भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक डब्बा ले रहे हैं क्योंकि ये एक आसान तरीका है। डब्बा में क्या है कि लहसुन आसानी से आ जाता है और फिर से निकल भी जाता है। अब देखिए इसमें हम लेंगे काले चने। अगर आपके पास में बड़े वाले जो चने होते हैं छोले, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको डालना है पानी। तो देखिए अभी बरसात के टाइम में ये वाला जो टिप है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि लहसुन में मॉइस्चराइज़र आ जाता है और उसका छिलका क्या है बहुत मुश्किल से छिलता है। तो आपको इस तरह से देखिए इसको करना है, इससे जो भी इसके छिलके होंगे वो सारे ही निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कि लहसुन के छिलके निकले या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से ये लहसुन छिल चुका है। तो एक थोड़ा सा भी अगर हम लहसुन को छीलना हो तो आप इस ट्रिक्स के थ्रू छिल सकते हैं। तो आपको ये छोटा सा तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ मैंने लिए है छलनी। तो देखिए स्टील वाली जो छलनी होती है उससे हम कई तरीके से काम कर सकते हैं। आपको मैं एक टिप शेयर करूँगी। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो सुइयाँ होती रहे वो ऊपर की साइड में काम करना बंद कर देती है और उसकी जो नोक होती है वो थोड़ी जाड़ी हो जाती है, तो जिससे सिलाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, चाहे मशीन की सुई हो, कोई सी भी आप सुई ले रहे हो, तो आप इस तरह से छलनी में इसको बार बार में करिएगा। इससे जो भी मोटी हो चुकी है ऊपर की साइड में वो अच्छे से पतली पड़ जाएगी। तो एक छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही काम का। यहाँ देखिए मैंने लिया है आम। अभी देखिए आम का सीज़न जा रहा है, तो बचे हुए जो आम होते हैं इनका हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कट कर लेना है और इसका जो भी पल है वो हम निकाल देंगे। हमें पल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आप आम रस बनाने में या खाने में यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए इसका जो छिलका है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, लेना है नमक और थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब हमें लेना है कोलगेट। तो यहाँ आप देखिए आपको वाइट वाला कोलगेट ही लेना है, ना कि कोई और आप यूज़ करते हैं वो वाला, क्योंकि वाइट वाला जो कोलगेट होता है उनके बहुत सारे फ़ायदे भी है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अच्छे से इसको फैला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अभी बरसात के टाइम में हमारी जो स्किन होती है उसमें इस तरह से काले काले पैरों में कहीं पर भी देखिए हम पायल पहनते हैं, बैठते हैं, तो उसकी वजह से सांवलापन आ जाता है। तो उसको हम देखिए अच्छे से रफ कर सकते हैं इस तरह से, और आप देखोगे कि 5 ही मिनट में जब आप इस तरह से करते रहोगे तो जो भी आपके कालापन है वो हमेशा के लिए ही साफ़ हो जाएगा। तो आप सप्ते में ये 2 बार कर सकते हैं और महीने भर आप इस तरह से करोगे, महीने में 4-5 बार, तो आपका जो भी ये इस तरह के डार्क सर्कल है वो सारे ही ठीक हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने रफ कर लिया है। चलिए मैं इसको साफ़ करके भी आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो रिजल्ट यहाँ मैंने लिए हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रश।
तो देखिए बच्चों की हो या बड़ों की, बड़े तो मान लीजिए धो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको तो इतनी जल्दी रहती है कि वो ठीक तरह से ब्रश भी नहीं करते हैं, और धोना तो क्या, वो हल्का सा ऐसे ही करके उनको रख देते हैं। उसकी वजह से देखिए बच्चों की जो ब्रश होती है उसमें जैम्स लगने लगते हैं, क्योंकि जो पड़ा हुआ कोलगेट रहता है बचा हुआ वो इतना गंदा फैल जाता है, और दांतों में क्या है, प्रॉब्लम आने लगती है। आपने देखा होगा कि बच्चों के दांत इतनी जल्दी टूटने लगते हैं, या फिर कभी कभार तो उनके दांत काले भी पड़ जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत होती रहती है दांतों को लेकर, तो ये इन्हीं से देखिए स्टार्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, चाहे बड़े की ब्रश हो या बच्चों की, आपको देखिए सप्ते में एक बार ये काम जरूर करना है। तो देखिए आपको एक बाउल में ले लेना है गर्म पानी, उसमें आपको डाल देना है नमक, और अच्छे से पिन से ब्रश को साफ करिएगा। ये अच्छे से साफ हो चुकी है। अब देखिए हम साफ पानी से धो के इसको धूप में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो एक छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही काम का है। यहाँ देखिए मैंने ले लिया है इस तरह का खाली डिब्बा। तो देखिए आप देख सकते हो इनो का जो खाली होता है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास अगर बड़े कोई बॉक्स है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। अब 2 क्लॉथ पिन ले लीजिए और एक साइड में आपको देखिए इस तरह से लगा देना है। तो चलिए अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रिज में बहुत सा ऐसा सामान रहता है, कभी कभार सामान आता नहीं है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, ये लगा देना है, और आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो छोटे मोटे। यहाँ मैं देखिए आपको एक साथ बहुत सारी रोटियां बना के दिखाने वाली हूँ। तो क्या होता है कि ये ट्रिक तब काम आएगी आपके जब कभी कभार हमारे घर में ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, आ जाते हैं बाहर से, तो उनको एक ही साथ में हमें रोटी परोसनी होती है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं, एक ही रोटी परोसते हैं तो टाइम भी लगता है, और क्या है कि वो वेट करते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या करना है कि देखिए एक साथ आप लोइयाँ तो बना लीजिए। बनाने के बाद आपको एक लेना है पॉलीथीन, और उसके 4-5 आप पीस कट कर लीजिए। ध्यान रहे कि पॉलीथीन अच्छे से साफ़ सुथरा रहना चाहिए। यहाँ मैंने पॉलीथीन के 4-5 टुकड़े कट कर लिए हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगी कि मैंने 5 यहाँ पे टुकड़े लिए हैं, ज़्यादा है वो हम अलग कर लेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा रोटी साथ में बनाना है तो आप ज़्यादा पॉलीथीन के टुकड़े यहाँ पे ले सकती हो, लेकिन मैं आपको 4 रोटी एक साथ बना के यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक पॉलीथीन का टुकड़ा रखा, एक लोई रखा, फिर से पॉलीथीन का टुकड़ा रखना है, फिर से लोई रखना है। तो इस तरह से एक के बाद एक आप इस तरह से रखते जाइए। रखने के बाद आपके पास कोई भी प्लेट, थाली, जो प्लेट हो उस टाइप का आपको एक बर्तन ले लेना है, और इस तरह से देखिए आप जब जोर लगाओगे तो ये एक रोटी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से रोटियां बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखिए हमारी 4 रोटी एक साथ ही, वो भी गोल मोल रोटी बनी है। तो फ्रेंड्स ये एक नया तरीका है और बहुत ही आसान भी। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है। कभी कभार देखिए गर्मियों के टाइम में आपको बहुत सी दिक्कत भी होती है हमें सभी को, तो आप इस तरह से भी रोटी को बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया की रोटी बनके तैयार है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सेक के भी दिखाती हूँ कि ये रोटियां है वो कितनी बढ़िया तरीके से सिकती है, कितनी सॉफ्ट होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, कोई हम करके दिखा देते हैं और फिर उसका अंत रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तब आप कमेंट करते हो कि इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, ये तो आपने गलत बताया है। तो चलिए मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए तवा चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और एक के बाद एक मैं रोटियाँ देखिए सीख रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख भी रही है, और रोटी क्या है एकदम फूली फूली बन रही है। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। देखिए रोटी सीखने के बाद कितनी सॉफ्ट बनने वाली है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए जब मैं इस तरह से कर रही हूँ तो पूरी मुट्ठी में ये रोटी आ रही है, तो है ना बहुत ही यूज़फुल। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपको ये कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखिए हमारे घर में बहुत सी इस तरह के खाली प्रसाद की डब्बी आती है, और ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरे पास 2 बॉक्स है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस तरह के जो पाउच रहते हैं छोटे छोटे, इनको हम क्या करते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत खुला रहता है तो इसमें जो बचा हुआ है वो गिर जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो खुले हुए भी पैकेट है और बंद पैकिंग भी है। तो इसको भी हम देखिए इस तरह से सारे को
एक ही बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। अब हमें आसानी से पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। यहाँ मैंने दूसरा वाला बॉक्स लिया है। चलिए इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक पुराना कोई भी फटा हुआ कपड़ा है तो वो ले लीजिए। ध्यान रखिए कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ मैं देखिए फटी हुई बनियान ले रही हूँ, तो उसका बचा हुआ कपड़ा था मेरे पास बनियान का, वही मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है। चलिए अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो हमारे पास पड़ा हुआ जो बॉक्स है, इसमें हम ये छोटे छोटे कपड़े को डाल देंगे। अब हमें क्या होता है कि किचन में बहुत से ऐसे बार बार में हमें वेस्ट कपड़े की ज़रूरत होती है। कभी कोई कुछ गिर जाता है तो फैल जाता है, तो उसको पोंछने के लिए हम इस तरह से कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया है टमाटर। टमाटर को हम क्या करते हैं कि सीधा ही चाकू से कट करके सब्जी में डाल देते हैं या दाल में डाल देते हैं। जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें अगर टमाटर की ज़रूरत होती है तो उसमें हम डालते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर हम सीधा डाल के रखते हैं तो इसका जो कवर होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये डालें तो उससे पहले आपको एक ले लेना है फोग, और इस तरह से टमाटर को हल्का आप गर्म करते रहोगे, घुमाते रहोगे, तो इसका जो ऊपर का कवर है वो फटने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये जो एक थैली होती है, आपने देखा होगा कि पॉलीथीन अगर गायें खा लेती है तो उनको पेट में कितना बड़ा नुकसान होता है। तो वही प्रॉब्लम हमारे पेट में भी होती है इस तरह की चीज़ों से। तो आप देख सकते हो ये जो कवर होता है ये कितना आसानी से देखिए निकल जा रहा है, और इसको अगर हम खाएंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे पेट में बिल्कुल भी नहीं पचता है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये छिल चुका है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ मैंने ली है अपने ही गले की चेन। तो देखिए जो गोल्ड वाली चेन होती है उनको हम बहुत ही ध्यान से रखना होता है। कहीं हम जाते हैं तो इतना डर बना रहता है कि कहीं ये कट ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, तो बहुत ज़्यादा इसका एक डर बना रहता है। तो आपको क्या करना है, कहीं बाहर जाए तो ये आपको टिप बहुत काम आने वाली है। आपको क्या करना है कि देखिए मैं तो इसको प्राय कर ऐसा ही करती हूँ कि इसमें सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास में सिलाई करने के लिए टाइम ना हो तो आपको क्या करना है कि ये जो हुक होता है इसको आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं, इस तरह से सीधा करते हैं, इससे देखिए ये खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे आप चेन को बंद कर सकते हो। देखिए ये जो ऊपर का होता है वो आपको ऊपर चढ़ा देना है। इससे देखिए ये अब बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि खोलते टाइम टाइम लगता है और उस टाइम हमें पता भी चल जाता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है लेकिन आपके बहुत से पैसे बचा सकता है। अब देखिए यहाँ मैंने ले लिया है इस तरह का डोरी। तो बच्चे कैपरी नाइटी जब पहनते हैं तो इसका डोरी आता है और वो निकाल के छोड़ देते हैं। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पुरानी शर्ट रखी हुई है वो आप ले लीजिए। लेने के बाद देखिए नीचे से आपको इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालनी है। तो आप शर्ट को उल्टा करके इस तरह से प्लेट डालिएगा। देखिए इस तरह से डाल लेना है। डालने के बाद जो हमने ये डोरी लिया है उसको हम अच्छे से प्लेटों को देखिए बांध लेंगे उससे, देखिए इस तरह से। तो देखिए किसी ने यहाँ पे रबड़ बैंड भी लगाया था, लेकिन रबड़ बैंड लगाने से हमें आगे दिक्कत होगी, वो आपको देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ मैंने डोरी तो बांध दी है। अब हम जो बाजू है वो अंदर की साइड में देखिए इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद ये जो डोरी वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से खींच के अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हमारे पास कोई भी हार्ड जो कवर रहता है उसको हम ले लेंगे, जिससे कि हमारे पास जो कार्डबोर्ड रहता है या बच्चों के जो एग्ज़ाम की जो पुट्टी रहती है वो आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ मैं एक बार के लिए एक बुक ले रही हूँ जो बहुत ही टाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में लगा लेंगे हैंगर। हैंगर लगाने के बाद हम एक बटन को बंद करेंगे और नीचे से हम दो बटन को बंद कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम कहीं खूंटी पे लगा देंगे या फिर कोई एक्स्ट्रा में अलमीरा पड़ा है, कहीं पर भी अगर हमें चाहिए ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। लगाने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसको लगा लिया है।
और अब हमारे पास जो कपड़े रहते हैं, बच्चों की हो या हमारे जो कपड़े होते हैं डेली वेयर के, वो हमें रखने के लिए अलमीरा की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास अलमीरा ना हो तो हम इसको देखिए रूम पे कहीं पर भी इसको लगा लीजिए और इस तरह से एक अलमीरा की तरह आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आप फ्रेंड्स इसमें ढेर सारे कपड़े डाल सकते हो। ना तो देखिए यहाँ हमने कोई रबड़ बैंड लगाया है, ताकि क्या है कि हम अगर रबड़ बैंड लगाते तो ये कपड़े क्या है नीचे गिर जाते और काम हमारा बढ़ता और अच्छे से ये सेट भी नहीं होता। अब आप चाहे जितने इसमें कपड़े डाल सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये नीचे से निकल जाएगा। तो यहाँ हमने इसीलिए डोरी का यूज़ किया है ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। अब देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये पैक हो चुका है। जब भी आपको कपड़ा निकालना हो आप निकाल सकते हो, रख सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ देखिए मैंने ले लिया है खाली बोतल। तो प्लास्टिक का एक खाली बोतल आपको ले लेना है और इसका जो स्टिकर है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ हमें कट करना है। तो देखिए मेरे पास पहले से कटा हुआ पार्ट है, तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब करना क्या है कि यहाँ जो इसका ढक्कन है उसको हम एक बार के लिए खोल के रख देंगे साइड में। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे होल बनाने हैं। तो देखिए आप गरम चाकू कर लीजिए या कोई भी कील कर लीजिए गरम, और इस तरह से छोटे छोटे छेद आपको नीचे लगाना है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स जब भी आप ये काम करें तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ में भी लग सकती है, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो सकती है इस तरह की। तो ये आप थोड़ा ध्यान से ही करिएगा। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा ही गैप रखिए और चौकोर हमें देखिए इस तरह के छोटे छोटे छेद बनाने हैं। आप देख सकते हो मैंने छेद बना लिए हैं। अब हमें कोई भी वेस्ट कपड़ा लेना है, जैसे कि मेरे पास ये बनियान फटा हुआ बनियान है तो यही मैं ले रही हूँ। लेने के बाद देखिए ऊपर का पार्ट आपको कट करना है। कट करने के बाद और फिर हमें नीचे का जो पार्ट है उसके हम 4-5 पट्टियाँ कट करेंगे। फिर हमें छोटी छोटी स्ट्रिप कट करने हैं और उसको खींच के, और जो हमने बोतल के पार्ट में छेद लगाए हैं उसमें हम एक एक करके डोरियों को बांध देंगे। और फिर आप देखोगे कि ये एक पोंचा बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने ये पोंचा बनाया भी था, वीडियो भी मैंने दूसरे चैनल में डाली हुई है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे पार्ट नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको पूरी फुल वीडियो इसकी देखनी है तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और उसकी लिंक पे जा सकते हो, वीडियो पूरा देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने बचा हुआ जो ऊपर का पार्ट है वो कट करके यहाँ मैंने फॉइल पेपर का रोल ले लिया है। और अब देखिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे डेली वेयर के जो दुपट्टे रहते हैं, टवल रहते हैं, हैंकी रहती हैं, वो आप इस तरह से इसके ऊपर डाल सकते हो और आसानी से आप हर बार इसको यूज़ कर सकती हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सा हमारा एक स्टैंड बन के तैयार है। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मेरे पास ये मेडिसिन के खाली रेफर पड़े हैं। तो चलिए यहाँ आपको मैं कुछ ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो करना क्या है कि देखिए ये जो फॉइल पेपर होते हैं इससे हम सुई में धागा डाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपको इस तरह के जो मेडिसिन के रेफर होते हैं, एक तो नरम रहता है, एक हार्ड रहता है। तो देखिए वो हार्ड वाला भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सॉफ्ट रेफर लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि इसमें एक टेबलेट के बाद में एक लाइन दी हुई होती है, तो वही लाइन हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो यहाँ आप देख लीजिए ऊपर का जो कॉर्नर रहता है वो आपको कट करना है। तो यहाँ मैं पतला पतला करके इसको कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस रेफर से भी हम सुई में धागा डाल सकते हैं, और ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जिनकी आंखें कमज़ोर होती है, जो सिलाई करते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी देखिए कभी कभार काम पड़ ही जाता है सिलाई करने का। तो यहाँ आप देखिए मैंने ले लिया है इस तरह का कट। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, देखिए। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इसको बनाने में दिक्कत होगी या फिर हमें हर बार चाहिए होता है तो उसको हम फिर से खो लेते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं है। ये आप परमानेंट बना के रख सकती हैं। अब देखिए जो हमने मेडिसिन फोल्ड किया है उसको हमें सुई के नाके में डालना है और दूसरी सुई लेना है, और दूसरी सुई से आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ करना है, ताकि क्या है कि ये थोड़ा इसमें छेद बन जाए। अब हम इसके अंदर धागा डाल सकते हैं, और फ्रेंड्स ये एक नया तरीका है और आसान भी। अब देखिए यहाँ मैं धागा डाल के भी आपको पूरा दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर से और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। तो कितना आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
अब देखिए यहाँ मैंने ले लिया है रिमोट। और रिमोट देखिए क्या होता है कि चाहे सही रहता है तभी हमें पता नहीं चलता है। हम क्या करते हैं जब टीवी ऑन करते हैं या फिर एसी का रिमोट है तो एसी ऑन करते हैं, तो सेल क्या होता है कि अभी बरसात के टाइम में उसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र आ जाता है, जंग लग जाता है उसकी वजह से। तो क्या है कि रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर उसमें सेल में जंग लगा हुआ है, मॉइस्चराइज़र आया हुआ है, तब आपको ये देखिए एक छोटा सा टुकड़ा लेना है मेडिसिन का, रेफर का, और देखिए इस तरह से आपको लगा देना है। लगाने के बाद आप देखोगे कि अगर आपकी सेल ख़राब हो चुकी हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इससे देखोगे कि महीने भर तक फिर से सेल को यूज़ कर सकती हैं। तो एक छोटा सा तरीका है लेकिन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, बरसात के टाइम में ये जो कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का जो साबुन रहता है वो जल्दी से गल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो पानी में पानी का वाष्प बनता है, जैसे कि वॉशरूम में बर्तन जब हम साफ करते हैं तो उसका पानी की वजह से भी इससे गलता रहता है बार बार में। चाहे हम कितना भी पानी साइड में करके रखें साबुन को, फिर भी वो क्या है कि उसमें वाष्प बनता रहता है। लेकिन आपको चेक ये करना है कि आपकी जो साबुनदानी है वो कैसी है। तो आप देख सकते हो मैंने पानी डाला और इसी साबुनदानी में ही रह गया पानी, तो उसकी वजह से क्या है, साबुन पूरे दिन भर गलता रहता है। तो आपको क्या करना है कि देखिए मैंने इस तरह का जो साबुनदानी लिया है वो हम साफ़ करेंगे, और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की साबुनदानी आती है या फिर हम कहीं कैसे भी रख देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप साबुन को रखिए तो ऊपर और नीचे दोनों में, दोनों साइड में हवा लगनी चाहिए, उससे साबुन आपका बिल्कुल भी नहीं गलेगा। अब देखिए यहाँ मैंने साफ़ कर लिया है, और आप देख सकते हो नीचे का जो ये पार्ट है वो पूरा पैक है, इससे बिल्कुल भी नीचे की हवा नहीं लग रही है। तो इसी वजह से मेरा ये जो कपड़े धोने का साबुन है वो बार बार में गलता रहता है और इतना जल्दी वेस्ट होता है, दूसरा साबुन निकाल नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे का पार्ट अगर पैक है तो आपको उसमें बना लेने हैं छेद। और यहाँ मैं देखिए छेद ही बना रही हूँ, तो मैं बनाने जा रही थी, तो इसीलिए मैंने ये टिप्स आपके साथ भी शेयर किया है, ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। यहाँ देखिए मैंने चाकू को गरम कर लिया है और इसके हम 4-5 छेद बना लेंगे। अब जब हम साबुन को रखेंगे तो ऊपर में भी हवा लगेगी और नीचे में भी। तो ये एक छोटा सा तरीका है, लेकिन फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी किचन टिप्स, ज़रूर से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और कमेंट करके ये भी बता दें कि आपको सबसे यूज़फुल टिप्स आज की इस वीडियो में कौन सी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो।